करते हैं बहुत बड़े खुलासे, क्योंकि मैं लाइव करने का टाइम होता नहीं, सारी चीज़ें रख नहीं पाती हूँ, तो आज कुछ जवाब और दे रहे हैं। हमारे मोदी सरकार ने पानी जो बंद करा, पाकिस्तानियों के बूंद बूंद पानी के लिए तिलमिला गए। आखिर गौ माता का गौमूत्र यानी पेशाब जिसे ये लोग कहते हैं, उसे पीने पर मजबूर हो गए पाकिस्तानी। इस तरीके से तिल में मिला उठा पाकिस्तान कि इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये जो एक बांदरी भौंकती है, बांदरी कहती है, सूरी जो बैठी है ना पाकिस्तान से, ये लगातार भारत सरकार को टारगेट कर रही है, मोदी जी को टारगेट कर रही है। इसने बहुत सारे सवाल यहाँ पे रखे हैं। हालांकि 2 दिन से हम इसका अच्छा खासा धुलाई कर रहे हैं, फिर भी थोड़ी सी कसर बच गई, तो आज मैंने सोचा उन चीज़ों का भी आपको जवाब दे दिया जाए। और सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं लाइव नहीं कर पा रही, तो सोच रही वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा थोड़ा करके अपडेट देते रहूँ। तो एक बहन ने कहा था कि आप पूरी एक वीडियो बना दो, अगर इन लोगों पे बात करी जाए तो घंटों की हो जाएगी, वो लाइव से भी बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना वीडियो के माध्यम से इन लोगों का असलियत आपको दिखाया दिया जाए। ये बंदी कहती है वहाँ तो पेशाब पीते हैं गौमूत्र गौ माता का, लेकिन एक हमारी बहन ने इसको जवाब दिया, भाई यहाँ तो गौमूत्र पीते हैं, पेशाब पीते हैं, लेकिन तू तो भारतवासियों का मूत्र पीती है। जो पानी तेरे वहाँ छोड़ा जाता है उसमें लोग पेशाब करते हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया है। और साथ में हमारे मोदी जी ने पानी क्या बंद किया, ये लोग तिलमिला उठे। लगी ना आग, मिर्च लगी, पानी बंद करते ही सारे पेट के परखच्चे जल गए। पता चला मोदी सरकार का ये बंदी इतनी बौखलाई हुई है कि लगातार गालियां दे रही है, मोदी जी को टारगेट कर रही है, लेकिन उनके नाम से लाखों में इसका व्यूज आ रहा है। और सबसे पहले भारत के भाइयों से कहूँगी, ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करें, ऐसे लोगों को देखना बंद करें। अब आप लोग मुझसे सवाल करोगे, हमसे तो कह रहे हो, लेकिन आप तो उनकी बात करो। भाई मैं इसे देखती नहीं हूँ, मैं अपने भाई बहनों की वीडियो देखती हूँ, जो बात रखते हैं उसी के आधार पर इसकी बात रखती हूँ। तो इस बंदी ने ये भी कहा है, सुना है कि वहाँ तो 8, 10, 12 हज़ार में फौज काम करती है। अच्छा, तुझे भारत का बहुत पता है भाई, तुझे यहाँ की नस नस से वाकिफ है ना। 8-10 हज़ार में यहाँ पे फौज काम करती है। तो बेटा तुझे बता दूँ तेरी जानकारी के लिए, तेरी औकात से बढ़कर यहाँ की सेना सैलरी लेती है। यहाँ पे 7वां वेतन आयोग कंप्लीट हो चुका, 8वां लगना है। और अगर जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा ना, तो एक सिपाही की भी जो सैलरी है वो 1 लाख से ऊपर पहुँच जाएगी। अब इससे आगे समझ जा, जो दरोगा हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, जो उससे बड़े हैं, एसओ हैं, या वो बाकी बड़े अफसर, मुझे नाम नहीं आ रहा है, वो है, तो उनकी सैलरी कितनी पहुंची होगी सोच ले। अभी जो आम सिपाही भी है ना, उसकी सैलरी 80 हज़ार से ऊपर है। जब 8वां वेतन लगेगा तो शायद 1.5 लाख 1 लाख के समथिंग यहाँ पे सैलरी हो जाएगी। पतली पतली उसमें बता रही, मोटा तेरे समझ में नहीं आएगा, तो बुद्धि से पैदल है। और दूसरी बात, जो हमारे देश के सिपाही हैं, वो अगर बॉर्डर पर ड्यूटी करती हैं तो 25 से 26 हज़ार उनको बॉर्डर अलाउंस हर महीने मिलता है। और जिनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को 1000 रुपये पर मंथ पढ़ाई के लिए मिलता है। 2 बच्चों पे यानी कि साल के 24,000 बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलता है। उनके लिए मेडिकल फ्री है, कितने लाखों का इलाज फ्री है, उनके लिए स्कूल फ्री है। मेरे पहले रुद्रपुर में पीएससी पुलिस कंपाउंड के अंदर एक स्कूल था, वहाँ पे 2-2.5 से 3 हज़ार स्कूल के बच्चों की फीस थी। लेकिन जो पुलिस और आर्मी वाले बच्चे थे, उनकी फीस कितनी थी पता है? तेरी औकात भी नहीं होगी। उनकी फीस मात्र 125 रुपये थी। अब सोच का 2,500-3 हज़ार रुपये स्कूल की फीस आर्मी और पुलिस के बच्चों के लिए, मात्र 125 उस समय फीस थी जब मेरी बेटी नर्सरी में वहाँ पढ़ती थी। आज मेरी बेटी 12th का एग्ज़ाम दे चुकी है। तो समझ ले तेरी पाकिस्तान की औकात से कितनी ऊंची भारत की औकात है। रही बात बकाया, तो तुझे बताऊंगी, तेरे होश उड़ जाएंगे भारत की वो देख के। यहाँ पे फौजियों को आतंकवाद या जिहाद नहीं भरा जाता उनके दिमाग में। तेरे पाकिस्तान में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं और उन आतंकवादियों को खाने के बदले उनके दिमाग में जहर भरा जाता है। लेकिन हमारे देश की जो आर्मी है, उसको उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है, उनको बॉडी में फिटनेस दिया जाता है, उनको ताकत दी जाती है, ताकि तुम जैसे आतंकवादियों को दिमाग से नहीं, वो अपने शारीरिक बल से वहाँ पे उनको जवाब दे सके। वो जवाब तुम लोग समझ गए होगे। तो दोस्तों, ये जो सुअरी बैठी है बहुत ज़्यादा भौंकी हमारे भारत देश के लिए, हमारी सरकार के लिए। लेकिन इस बांदरी को कुछ भी पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो इस बांदरी को कुछ जवाब यहाँ पे देना बहुत, ये मनगढ़ंत कहानियां बना के पूरी रात लाइव में बैठकर डॉलर छाप रही है ना। तेरी औकात इतनी है, जितने दिन ये कहानी चलेगी उतने दिन तो भौंकेगी। लेकिन मैं अपने भाइयों से कहती हूँ, ऐसी गंदी घटिया औरत को आप जो कमेंट करते हो उसका भी इससे फ़ायदा होता है।
और रही बात, अब मेरे बगल में एक भैया आए हैं आर्मी वाले, कल ही आए हैं, जो ये मामला शांत हुआ, युद्ध विराम हुआ, उसके बाद वो अपने घर कल आए हैं, शायद 10 या 15 दिन की ड्यूटी के लिए। वो मेरी शॉप में सुबह सुबह आते हैं। तो उनसे मैंने पूछा, भैया इंडिया पाकिस्तान का मैटर चला, आप कैसे आगे छुट्टी? उन्होंने कहा अभी तो शांति है, सब कुछ ठंडा पड़ गया, मैं आया हूँ इमरजेंसी। और जब मैंने उनसे पूछा कि भारत पाकिस्तान का मैटर, तो उन्होंने बताया कल सुबह तो पानी छोड़ दिया भारत ने, मोदी जी ने एक डेमो दिखा दिया। तो मोदी जी ने एक डेमो दिखाया तो वहाँ हड़कंप मच गया। अगर सोच, अगर भारत सरकार 10 दिन ये पानी बंद कर दे, 10 दिन बाद तुम्हें अचानक सारे डैम खोल दे, तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी? फिर युद्ध करने की ज़रूरत नहीं। रही बात, तो तेरे पाकिस्तान का जो हश्र किया है ना भारत ने, वो तेरे देश के लोग बता रहे, वीडियो में दिख रहा है जहाँ तहाँ, कह रहे मेरे पाकिस्तान में इंडियंस ने एक कितने परिवारों को हमला कर दिया, इतने लोगों को वो कर दिया, इतने लोगों को वो कर दिया। मैं वीडियो लगाती नहीं हूँ, जाके तू देखती होगी सबके वीडियो। तेरे पाकिस्तानी तेरी खुद की कहानी उगल रहे हैं, ये भारतीय नहीं कह रहे हैं, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी पे हमें फ़क्र है। और जो तू भौंकती है ना कि इनकी इतनी सैलरी, इनकी इतनी सैलरी है, एक दिन की आर्मी वाला जो खाना वहाँ पे खाता है ना, वो तेरा 1 महीने का राशन आएगा उतने में। वो उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है, उनको वो डाइट दी जाती है डेली की, उनको इतना बॉडी उनका मजबूत किया जाता है, उतना स्ट्रॉन्ग उनका बॉडी। और जब हमारी आर्मी यहाँ पे सेलेक्ट की जाती ना, भर्ती की जाती है, तो फिजिकल उनका बहुत हार्ड होता है। और तुम्हारे तो पैसे दे के, तूने खुद बोला मैंने अपने भाई के आर्मी में भर्ती करने का 1 लाख रुपया दिया है ना, इसलिए चंद मुट्ठी भर तुम्हारा पाकिस्तान हमारे भारत का ही टुकड़ा है। और भारत सरकार चाहेगी, मोदी जी चाहेंगे तो पल भर में पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म कर देंगे। अपनी औकात, अपनी हद में रहना, ये हम तो इस युद्ध विराम पे बिल्कुल सहमति नहीं है। गलत हुआ ये फैसला, तुम लोगों को और दिखाना था थोड़ा, लेकिन जितना दिखाया है ना भारत सरकार ने, तुम्हारी जो कमर तोड़ी है, अब तुम घायल, कहते ना नागिन के बीच से कमर तोड़ दो, न वो डस सकता है न वो चल सकता है, वो सी तेरी स्थिति हो चुकी है। तो दोस्तों, इस महिला का जो पाकिस्तान में बैठी, इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ये बेचारी बीच से इसकी कमर तोड़ दी है, पानी बंद कर दिया, आधा आर्थिक क्षति हो गई, आधे लोगों का नुकसान हो गया। अब ये पागल कुत्ते की तरह बौखला गई है, रोज बैठती है यूट्यूब पर, रोज भौंकती है हमारे भारत सरकार के खिलाफ। देखा ना हश्र, भारत सरकार ने पाकिस्तान के वो सारे चैनल बैन कर दिए जो भारत सरकार के खिलाफ थे। तो दोस्तों, रोज रिपोर्ट मारो, रोज इन लोगों को उड़ाओ, रोज इन लोगों को इनकी औकात दिखाओ जो ये भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं। पता चल जाएगा इनको बहुत जल्दी। समझौता करवा दिया ना ट्रंप से मिलकर। भारत ने, मोदी जी ने दावा किया है, जब जब मेरे देश की बात आएगी ना, हम शांत नहीं बैठे, अलर्ट है सेना हमारी। दिखा अपनी औकात, पता चल जाएगा तेरे को। बहुत भौंकरी है ना, तुम लोगों की साजिशों पे ना कभी भरोसा नहीं किया जाता। अगर हम लोग हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो उसका एक ही मकसद था, ये आतंकवादी औरत जो भारत में आकर घुसकर बैठी है आसानी से निकल जाए यहाँ से। लेकिन तुम लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि तुमने हमेशा भारत सरकार को ठसका मारा है, तुमने हमेशा भारत सरकार पे उंगली उठाई है, हमारे कानून पर उंगली उठाई, लेकिन खुद तुम बैठकर केवल खाना ठूसने का काम करते हो, कमाई का जरिया करते हो। तुम्हारी खुद की औकात नहीं है कि अपनी सरकार से जाके पूछ सके, वहाँ पे धरना दे सके। तुम्हारा चोर औरत यहाँ आए भी अपनी मर्जी से, और इसको हम मेहमानों की तरह भेजवा विदा करके। तो भाइयों, मैं तो इन लोगों को किसी को देखती नहीं हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, इन लोगों को देखना बंद कर दीजिए, एक कमर और इनकी तोड़ दीजिए, ताकि ये इस तरीके से भौंकने का काम बंद कर दे। जब आप लोग देखना बंद कर दोगे तो इनका भौंकना खुद ही बंद हो जाएगा। तब तक भौंकेंगे जब तक आप इन्हें गालियाँ देने वहाँ पे जाओगे। पाकिस्तानियों को बायकॉट करो बिल्कुल। किसी ने आज मुझे कमेंट किया, तुम तो पाकिस्तान की चैनलों पर जाया करते थे, आज आ गए औकात में। हम तब भी औकात में थे, हम आज भी औकात में हैं। जब जब पाकिस्तान की चैनल पे गए, अपने देश को पहले आगे रखा है। चैनल भाई सोशल मीडिया है, यहाँ कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं। मोबिन सर भी गए, अपनी बात रखने गए, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन अपने अपनी सरकारों को, अपने अपने कानून को सबसे आगे रखा, समझे। और आज भी औकात रखते हैं कि अपने देश हित में अपनी सरकार अपने कानून के लिए बात करें। और वो लोग जो खिलाफ बात करते हैं, उन लोगों को मुंह पर थूकते हैं हम, क्योंकि उनकी औकात इतनी है, खाते हमारे भारत का, रहते हमारे भारत में हैं।
गुणगान पाकिस्तानियों का करते हैं, उनके बच्चों के लिए आंसू बहाते हैं, इनकी औकात अच्छी तरह से देखते हैं और रोज दिखाते रहेंगे। इन लोगों का काम है चैनलों पर बैठकर भौंकना, हमारी सरकार के खिलाफ बोलना, हमारी सरकार से गद्दारी करना, वहीं का खाना वहीं पे उल्टी करना, इनकी औकात है, समझे। और हम इसी तरीके से इनको इनकी औकात याद दिलाएंगे। और भारत सरकार से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो गद्दार औरत आई है, ये पाकिस्तानी जासूस, इसकी जांच जल्द से जल्द करके इसको इसके मिशन पे जल्द से भेजा जाए। ये औरत पहलगाम की घटना की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इसने वो सारे संकेत दिए हैं कि जो ये घटना होने से पहले घटित हुए हैं। और हमारे देश में बैठे वो गद्दार जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब के खाल उतार कर इनका पता लगाया जाए कि इनके नकाब के पीछे कौन सा भेड़िया छुपकर हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इन लोगों को छोड़ना नहीं है जब तक ये लोग यहाँ से उठाकर फेंके नहीं जाते। पाकिस्तानियों का पानी बंद करने के बाद ये मजबूर हो गए हैं कि गौ माता का मूत्र पिए। हम लोग पीते हैं भाई, सनातनी मेरे घर में रखी बोतलें, मैंने लाइव में दिखाई भी है, शुद्धता का प्रमाण है। पता है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में, और वो गौमूत्र गंगा जल कई नदियों का पवित्र जल के बराबर होता है, और उसे पीने के बाद हमारे रोग खुद ही खत्म हो जाते हैं, समझे। नकारात्मक चीज़ें खुद ही खत्म हो जाते हैं। और एक बात और बताऊं, मैं काली माता की भक्त हूँ, काली माता की चौकी भी मुझ पे आती है, दरबार भी लगता है, फिलहाल मैं माता से हाथ जोड़ लेती हूँ। लेकिन अगर किसी के उस पर काला जादू है, करा धरा है, उसको थायराइड है, तमाम बीमारियों के लिए एक आपको इलाज भी बताती हूँ। ये पाकिस्तानियों के लिए भी है, जो कहते हैं ना गाय का पेशाब, तुम्हारी नज़र में पेशाब है, हमारे लिए गौमूत्र पवित्र एक अमृत है। और उसको एक ढक्कन, अगर आपको थायराइड है, आपको किसी ने जादू किया, आपको किसी आपको लगता है नेगेटिविटी, खैर मैं टोना टोटका नहीं मानती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी हावी हो गई, तो सुबह सुबह उठकर जब आपके घर में गौ माता है, पड़ोस में कहीं भी हो, एक ढक्कन गौ माता का ताज़ा गौमूत्र पीना शुरू कर दो, आपके अंदर से सारी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये सनातन, हम सनातनी है भाई, वो तुम्हारी जिहादी जल्लादी सोच है। हमारे सनातन में बड़ा साफ सुथरा है। हमारे जो हिंदू धर्म, हमारे जो सिपाही थे, हमारे भारत के भाई थे, उनकी सोच की वजह से तुम्हारी पाकिस्तानी गद्दार बॉर्डर पार करके भारत के अंदर आई, समझे। और तुम्हारा आतंकवादी जिहाद सोच ऐसा है, हमारे कोई बच्चे वहाँ पे पहुँच जाते, तुम लोग इतना नहीं बख्शते उनको, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, 2 बजे काफ़ी है, आगे मिलते हैं, इनको इनकी औकात याद दिलाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।